24 नंबर प्रैक्टिकल में है अंडरग्राउंड केबल को स्ट्रेट ज्वाइंट बनाना। मतलब ये है जैसे ट्रांसमिट किया जाता है सप्लाई या विद्युत तो अंडरग्राउंड केबल से किया जाता है। इसके बारे में डिटेल पहले बता चुके हैं कि इसका क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इसको आपको जैसे कहीं फॉल्ट आता है अंडरग्राउंड केबल में तो वहाँ काट के उसको मरम्मत करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है। तो आज के प्रैक्टिकल में 2 केबल को आपको जोड़ना है। उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो इस प्रैक्टिकल में आप केबल को माप के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार काट पाइएगा। उसके बारे में मतलब उस केबल को देख पाइएगा और उस पर जब ज्वाइंट कर देते हैं उसके बाद आप उसको इंसुलेट कर पाइएगा। पहले जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हमको आवश्यकता होगी। तो मटेरियल में आपको 2 केबल चाहिए अंडरग्राउंड, GI तार चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक स्लीव चाहिए जो हीट सिंक स्लीव होता है। उसके बाद आपको एक कनेक्टर चाहिए जो 2 कंडक्टर को आपस में जोड़ेगा। उसके बाद फोल्डर चाहिए, आपको ग्लो लैंप चाहिए, उसको हीट करने के लिए पिला करके कलछी पात्र चाहिए। इससे पहले वाले प्रैक्टिकल में वही किए थे, सोल्डरिंग किए थे, उसी सोल्डरिंग को इसमें करना पड़ेगा। ये हमारे पास 2 केबल है और ये अंडरग्राउंड केबल है। एक अंडरग्राउंड केबल उधर से आ रहा है, एक अंडरग्राउंड केबल इधर से आ रहा है। कोई फॉल्ट हुआ है या कहीं टूट गया है या हमको जोड़ना है वहाँ, तो हमको इसको जोड़ना है। अब इसमें इतना सारा छोटा छोटा ये सब पार्ट है, कई सारा भाग है, तो क्या सबको जोड़ पाइएगा? नहीं, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना तो जोड़ना ही है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत हो रहा है। जैसे अगर यहाँ से हमने इसको काटा है और इसको जोड़ना है तो हम क्या किए, जैसे ही काटे तो इसका आर्मोर रिंग तितर बितर हो गया, छितरा गया, ये गड़बड़ है। इसका भी वही हाल है। हमारा उद्देश्य है इसके अंदर में जो ये कंडक्टर है, ये वाली इसको इसके कंडक्टर से जोड़ना और जोड़ करके बढ़िया संसुल करके ठीक कर देना। अब जब हम इसको काट रहे हैं तो सब छितरा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटने से पहले GI तार से पहले इसको बांध देंगे 2-3 तार, इधर भीतर न रहे, तो इसको हम बांध देते हैं। उसके बाद काटते हैं, उसके बाद एक एक करके परत हम ऐसे हटाते हैं। जितना इस पर इंसुलेशन लगा हुआ है या इस पर जो आर्मी है, सेवरिंग है या मेटालिक सिस्टम है, सबको हम हटा लेते हैं। आवश्यकता अनुसार जैसे ये कंडक्टर है, ये वाली कंडक्टर है, ये आवश्यकता अनुसार हम इसको छील लेते हैं। अब क्या है, जैसे इतना मोटा है और इधर से भी ये केबल है। अब आप सोचिए कि इसको पकड़ के उंगली से हम टाइट कर दें, कभी संभव है? नहीं हो पाएगा। आप इसको स्ट्रेट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट सब बताए थे, यहाँ पर ये लागू नहीं होता है क्योंकि यह मोटा है। लेकिन ये थोड़ा पतला केबल इसमें चाहे तो कर भी सकते हैं, ये हो भी जाएगा क्योंकि ये पतला है। इसको ऐसे खोल करके थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अगर ज़्यादा मोटा हुआ केबल तो वहाँ नहीं मोड़ पाइएगा, दिक्कत होगा। उस स्थिति में क्या करते हैं, जैसे ये वाली कंडक्टर है और इसमें भी एक कंडक्टर ऐसे हम निकाल लेते हैं, ब्लू वाला कंडक्टर निकाल लिया, इसको इंसुलेशन यहाँ से छील देंगे। और कनेक्टर आता है, जैसे लग होता है, लग लगाते हैं, कल वाला हम कराए थे, जो लग होता है वैसे कनेक्टर आता है। इसमें क्या होता है, दोनों को मतलब पहले इसमें कनेक्टर को समा दीजिए, उसके बाद आप इसको ऐसे करके और फिर इसको घसा कर बीच में समा दीजिए और तब आप क्रीम पिन टूल से उसको दबा सकते हैं, दबा दीजिए बढ़िया से। ये ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद आपको इसको सोल्डरिंग करना पड़ता है। और सोल्डरिंग में कैसा,
कलछी पात्र से कर पाइएगा, इसमें चाहिएगा कि सोल्डरिंग आयरन से जो छोटा रहता है उससे कर पाएंगे, कभी हो पाएगा नहीं। तो इसी ज्वाइंट के लिए कलछी पात्र और ब्लो लैंप से जो सोल्डरिंग करते हैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको जोड़ बनाते हैं तो इसमें सावधानियाँ क्या देना होता है। इसमें 4 कंडक्टर है, इसमें भी 4 कंडक्टर है। यहाँ सारा कंडक्टर देखिए एक बराबर से ऐसे काटा गया है और इसमें भी देखिए सब एक बराबर से काटा गया है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका इंसुलेशन छील के और इसको ऐसे जोड़ लगाएंगे तो यहाँ जो रहेगा, यहाँ पर जो हम कनेक्टर लगाएंगे ये कनेक्टर और इधर बगल वाला जो और कनेक्टर ये वाली, इसका कनेक्टर फिर इसका भी कनेक्टर, सारा का जोड़ एक साथ हो जाएगा। तो इस स्थिति में शॉर्ट सर्किट होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे एक यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, इसमें अगर ब्लू को हम छोटा किए हैं तो इसी के अनुसार माप के अनुसार ब्लू को इसमें यहाँ तक आ जाए, इसको बड़ा काटेंगे इसका, फिर इससे बड़ा हम येलो को काट लेंगे तो इससे छोटा हमको फिर ये येलो आएगा। फिर इसी प्रकार से सबको ऐसा हम इसको काट के छीलते हैं ताकि अगर एक साथ ऐसे कर भी दे, सट भी जाए तो आपस में यह सटे नहीं। मतलब एक को यहाँ से काटेंगे तो दूसरा को यहाँ से, मतलब एक को यहाँ से छीलेंगे तो दूसरा को यहाँ से छीलेंगे, तीसरा को यहाँ से छीलेंगे और चौथा को एकदम ऊपर छीलेंगे। इस प्रकार से अगर आपस में सट भी जाता है तो वह शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने इसको लगाकर, यानी हमने इसको कनेक्टर लगाकर दोनों कंडक्टर को ऐसे ज्वाइन कर दिया, जोड़ हो गया। अब हमको करना है सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने के लिए कलछी पात और ये सोल्डरिंग आयरन से, मतलब कलछी पात और ब्लो लैंप से इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। जब इसको सोल्डरिंग कर दीजिएगा तो इतना से आपको काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमको इस पर इंसुलेशन भी चढ़ाना है। तो इसके लिए क्या होता है, हीट सिंक वाला एक स्लीव आता है जिसमें क्या करते हैं, जैसे ये है कि इसके अंदर में से समा दीजिए स्लीव को और उसको आग से यानी कि लौ से इसे लगाइएगा तो बर्फ़ के एकदम सट जाएगा इसमें बढ़िया से। तो उस स्लीव को इसमें हमको चिपका देना है चारों कंडक्टर में बढ़िया से चिपका दिए। तो चारों पर जैसे ये अभी ब्लू है ये इंसुलेशन, तो उसमें भी कलर कोड के अनुसार अगर मिल जाता और बढ़िया है, और तब उसको जैसे ब्लू इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो उसी के अनुसार हम इसको इंसुलेशन कर देते हैं ताकि आपस में सेटल हो तो कोई दिक्कत ना हो, इंसुलेटेड हो गया। उसके बाद इसके बाद भी इन चारों को एक साथ करके उसके बाद भी एक और इंसुलेशन हम करते हैं। वही सिलेवरिंग मिक्सिंग वाला अगर मिल जाता और बढ़िया है तो वो साथ करके फिर सातों सबको एक साथ करके सिलेव हम कर देते हैं। जब यह कनेक्ट हो गया तो आर्मरिंग इधर है, आर्मरिंग इधर है। आर्मरिंग की वजह से आप कर नहीं सकते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत है। तो क्या करते हैं, मजबूती के लिए जैसे यहाँ पर हमने ये जीआई तार से बांधा है तो आप दोनों को ऐसे पकड़ के, दोनों को एक यहाँ से बांध लीजिए, एक यहाँ से बांध लीजिए और दोनों को ऐसे कनेक्ट करके ऐसे जोड़ दीजिए, टाइट करके बांध लीजिए ताकि इधर धसके नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये कर लेते हैं तो आपको यह ज्वाइंट कंप्लीट हो जाता है। जब आप इस जोड़ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में टेस्ट करना आपको बनता है, और टेस्ट में मैगर होता है। मैगर से आप सबका कंटिन्यूटी टेस्ट कर लीजिए कि इससे इसके साथ कोई कनेक्ट तो नहीं, या दूसरा वायर से दूसरा वायर के साथ कोई कनेक्ट तो नहीं। इन सब चीज़ को चेक कर लीजिए। जब कंप्लीट हो जाता है तो इंसुलेशन करके और फिर ये करके अंदर दबा कर जैसे उसमें अंडरग्राउंड केवल ये करते हैं वैसे कर देना। तो उसमें तो जितना है क्या चाहिए, इसको पकड़ने के लिए, छीलने के लिए हमको चाहिए, कपड़ा को पोंछने के लिए चाहिए, और ये सब काटने के लिए आपको कॉम्बिनेशन पलाई वगैरह सब चाहिए। ये काटने के लिए हमको हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम चाहिए। आपको जब एकदम मोटा रहेगा तो ऐसे उठा नहीं करिएगा, काटने में नहीं बनेगा। तो
आप नीचे से एक ईंटा ऐसे लगा दीजिए, या एक कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर, ताकि उसको ऊपर ऐसे नीचे जैसे समा दीजिए, ऐसे अपने लग जाएगा।